काशीपुर गांव में राजा राम नाम का एक किसान रहता था। एक समय में राजा राम बहुत ही धनवान व्यक्ति था, पर उसके आलस्य ने उसे कंगाल कर दिया था। राजा राम ने धीरे धीरे करके अपनी सारी जमीन और अपना घर बेच दिया था। बच गया था तो उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? सारी जमीन और घर बेच दिए हो, अब क्या झोपड़ी भी बेचने का इरादा है? कैसी बात कर रही हो माधवी? तुम्हारी नजर में मैं क्या निकम्मा बैठा हूँ? अरे तुम लोगों को पालने के चक्कर में ही सब जमीन और अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ा, और तुम ही मुझे ताने मार रही हो। हाँ, तो जब काम धाम नहीं करोगे तो जमीन और घर बेचकर ही तो घर चलाना पड़ेगा। अगर कोई काम धाम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। तू देखना माधवी, मैं कैसे धन कमाता हूँ, बस तू विश्वास रख मुझ पर। विश्वास करते करते ही तो आज ये नौबत आ गई है। पता नहीं आगे और क्या दिन देखने पड़ेंगे। ताने देना बंद कर माधवी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। माधवी की बातें सुनकर राजा राम बहुत दुखी होता था, पर माधवी भी क्या करे। राजा राम के आलस्य ने उसकी जिंदगी तो तबाह कर ही दी थी। आज तो पूरा चांद ही मेरे घर में दिखाई दे रहा है। कहो रामलाल, कैसे आना हुआ? मदन लाल, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो तो मैं तुमको इस महीने के आखिरी तक 20,000 रुपये दे सकता हूँ। देख मदन लाल, मुझे तेरी तरफ धन कमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे भला ऐसा कौन सा काम है जिसमें एक महीने में ही पैसा डबल हो जाए? देखो मदन सेठ, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम मुझे 10,000 रुपये ब्याज पर ही दे दो। बदले में मैं तुमको 100 रुपये पे 10% दे दूंगा। 100 पे 10%? ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। पर राजा राम, मैं तुझे 10,000 किस विश्वास पर दूं? बिना गिरवी रखे तो मैं कुछ देता भी नहीं हूँ। क्या सेठ, अब इतना विश्वास भी नहीं रह गया है? तुम जैसे आलसी इंसान पे भरोसा करके अपना पैसा थोड़ी कमाना है। तुम अपनी जमीन और खेत तो बेच खाए हो, मैं कैसे भरोसा करूं? ठीक है मदन सेठ, मैं अपनी झोपड़ी तुम्हारे यहाँ गिरवी रखता हूँ, उसके बदले में ही 10,000 दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक काम करो, तुम इस कागज पे अंगूठा लगा दो और पैसे ले लो। ठीक है सेठ, अभी लगा देता हूँ। लो मदन लाल सेठ, लग गया अंगूठा। आप पैसे दे दो मुझे। ये ले राजा राम, और समय पर इसका ब्याज देते रहना, नहीं तो तेरी झोपड़ी मेरे नाम करने में समय नहीं लगेगा। जरूर मदन सेठ, चलता हूं अब मैं। राजा राम मदन सेठ से पैसे लेकर निकल गया, और ऐसे ही उसने अपनी झोपड़ी गिरवी रखकर 3 और लोगों से पैसे ले लिए और वापस घर आ गया। देखा माधवी, मैं कितने पैसे लेकर आया हूं। हे भगवान, सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से लाए हो? इतना पैसा कमाकर तो तुम ला नहीं सकते। ये पैसे मैं कुछ लोगों से उधार लेकर आया हूँ माधवी। देखना मैं कैसे इन पैसों से पैसा बनाता हूँ। कोई भी कुछ बिना गिरवी रखे तो पैसा देगा नहीं, और तुम्हारे पास इस झोपड़ी के अलावा और कुछ है बचा भी नहीं है, तो क्या तुम इस झोपड़ी को भी? माधवी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो झोपड़ी को गिरवी रखकर पैसे ले आया हूँ। पर तू चिंता मत कर, मैं इस धन से ही धन कमाऊंगा। मैं जाकर अपने मित्र से मिलकर आता हूँ, जो बगल वाले गांव में रहता है। राजा राम अपने मित्र से मिलने चल दिया। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा तो देखा एक साधु अंतर ध्यान लगाए बैठा है, और उसके पास एक सांप जा रहा है। ये सांप तो साधु को काट सकता है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। राजा राम ने एक डंडा उठाकर सांप को हटा दिया। थोड़ी देर में साधु ने भी अपनी आंखें खोली। कौन हो तुम पुत्र, और तपस्वी जंगल में तुम क्या कर रहे हो? साधु की बात सुनकर राजा राम ने सारी बात बताई, और ये भी बताया कि कैसे उसने सांप से साधु को बचाया। बाबा, मैं तो मित्र से मिलने जा रहा था, आकर देखा तो आप ध्यान लगाए हुए थे और एक सांप आपके पास जा रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया। तुमने मेरी जान बचाई है पुत्र, मांगो, एक वरदान तो मुझसे मांग सकते हो। ये साधु तो मायावी लगता है, अगर मैं इससे सारा धन मांग लूं तो मेरा काम निकल जाएगा। पर माधवी चाहती है मैं मेहनत से पैसे कमाऊं, तो ये उचित नहीं होगा। कुछ और ही मांग लेता हूं।
क्या सोच रहे हो बालक? कुछ नहीं बाबा, मैं कर्जे में डूबा था तो किसी से पैसे मांगकर उधार लाया हूँ। आप ऐसा कुछ करें कि वो मुझसे पैसे ना मांगे। बस इतना छोटा सा वरदान एक बार और सोच लो। सोच लिया महाराज। बस आप ऐसा करें कि जब तक वो जिंदा है मुझसे पैसे ना मांगे। तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, चलता हूँ। राजा राम अपने मित्र के पास आता है। राजा राम, आज कितने दिनों बाद मिल रहे हो मेरे मित्र। ललन भाई, बस मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे धंधे में मिलकर पैसा कमाना चाहता हूँ। मेरे धंधे में? तुम जानते हो मेरे धंधे के बारे में? हाँ ललन भाई, मेरे पैसे भी ब्याज पर लगवा दो। जो भी मुनाफा आएगा उसका आधा आधा कर लेंगे। ठीक है राजा राम, पर तुमको एक चीज बता दूं कि मैं पैसे 1 साल में वापस करूंगा, मुनाफे के साथ, जो बहुत ही बड़ी रकम हो जाएगी। सोच लो, उससे पहले तो मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। मुझे मंजूर है ललन भाई, ये लो पैसे, मैं 1 साल के बाद आता हूं। राजा राम को शायद पता नहीं था कि उसके सामने कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। करीब 1 साल बीत गए थे। इस बीच किसी ने भी राजा राम से वो पैसे नहीं मांगे थे, साधु की वरदान की वजह से। और अब मदनलाल सेठ और बाकी जिन लोगों से राजा राम ने पैसे लिए थे उनका देहांत हो चुका था। तभी एक दिन मदनलाल सेठ का बेटा आता है। राजा राम, तुमने मेरे पिताजी से जो उधार पैसे लिए थे वो पैसे मुझे चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों में ही तुम्हारी ये झोपड़ी अपने नाम करा लूंगा। पैसे? कौन से पैसे भाई? क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे पिता से पैसे लिए हैं? तुम्हारे अंगूठे का निशान है जो तुम लगा कर आए थे। कल के कल ही मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही बाकी दोनों के बेटे भी आ पहुंचे और सब अपना पैसा मांगने लगे। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं कल तक, आप सब जाइए। हाँ, पर कल तक बस, उसके बाद समय नहीं दूंगा मैं। तुम तो कह रहे थे कि कोई भी पैसे नहीं मांगने आएगा, तो ये क्या है? हाँ माधवी, लगा तो कुछ ऐसा ही था, पर मुझे लगता है साधु ने झूठा वरदान दिया था। मैं जाकर देखता हूँ। अपने मित्र से जो भी कुछ पैसे मिलता है मैं उसे लाकर इनके कर्जे चुकाता हूँ, ताकि कुछ बोझ हल्का हो। राजा राम जब जंगल से होकर अपने मित्र के पास जा रहा था तो उसने देखा कि वो साधु अभी वहीं है। बाबा, आपने मुझे झूठा वरदान दिया, ऐसा क्यों? मैंने तुम्हें कोई झूठा वरदान नहीं दिया है बालक। जैसा तुमने मुझसे मांगा मैंने वैसा ही दिया है। तो फिर उनके बेटे मुझसे पैसे मांगने कैसे आ गए बाबा? तुमने वरदान में मांगा था पुत्र कि जब तक वो जिंदा है वो तुमसे पैसे ना मांगे। तो जब तक तुमने जिनसे पैसे लिए थे वो जिंदा थे तो पैसे नहीं मांगे, पर अब उनके बेटे वो तो मांगेंगे ही ना। मुझसे ही गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दे। जो मैं आप पर इल्जाम लगाने चला आया, मैं अपने मित्र से पैसे लेकर दे देता हूँ उनको। चलता हूँ बाबा। राजा राम गांव में आया तो देखता है ललन के घर में कोई और रह रहा है। अरे भाई, ये तो ललन का घर है ना, पर आप कौन है? मेरी छेड़, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं तो ललन का ही मित्र हूँ, पर तुम कौन हो? अच्छा, तो तुम ही हो ललन के दोस्त जो सबको चूना लगाकर भाग गया। चूना लगाकर भाग गया? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव से बहुत से लोगों से पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया तुम्हारा मित्र। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। अगर किसी को पता चल गया कि तुम उसके मित्र हो तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। हाँ। राजा राम जल्दी से वहां से निकल जाता है और अपने गांव आकर माधवी को सब कुछ बताता है। ये तो होना ही था। चलो फिर कल से सड़क पर रहने का इंतजाम कर लो। इस तरह राजा राम के आलस्य ने उसे करोड़पति से रोडपति बना दिया। आलस्य छोड़कर हमेशा अपने कर्म करना ही इंसान का कर्तव्य है।